नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेहर तपस्या योगा में। आज हम बात करने जा रहे हैं शरीर की क्लींजिंग के ऊपर। हम अपने विचारों की शुद्धता कैसे करें, हम अपने शरीर की शुद्धता करें। दोस्तों, हम डेली पता नहीं किस किस तरह के कौन से विभिन्न प्रकार के साबुन का प्रयोग करते हैं अपनी बॉडी को स्वच्छ रखने के लिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अलग तरह के डिओड्रेंट लेते हैं मार्केट से और परफ्यूम लेते हैं मार्केट से। क्या करते हैं हम कि भी उनको लिया, लगाया। भाई गर्मी में काफ़ी लोग क्या करते हैं, गर्मी आने के बाद तो वो नहा लेते हैं। सर्दियों में क्या करते हैं, थोड़ा सा मौसम ठीक होते वो नहाते नहीं है, वो डिओड्रेंट का यूज़ करते हैं, परफ्यूम का यूज़ करते हैं। और काफ़ी लोग तो अब लॉकडाउन के अंदर तो आदमी बेशक से डेली नहा रहा होगा और या नहीं नहा रहा होगा, वो अलग विषय है। लॉकडाउन के अंदर का जब आदमी ऑफिस में जाने लग जाता है, जैसे अभी जाने लग गए हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, अब गर्मी के समय में तो नहा लेते हैं, ऑफिस में सारा दिन बैठे रहते हैं, पसीना शरीर से निकलता नहीं। दोस्तों, जो आपने खाया पिया वो सारा का सारा आपके अंदर ही सड़ता रहता है। और एसी क्या होता है, आपके सारे शरीर की नमी को छीन लेता है शरीर से, और उसके अंदर आपके अंदर सिर्फ ठोस चीजें रह जाती हैं। सपोज जैसे पानी और बर्फ, दोनों एक ही चीज है दोस्तों, लेकिन ठोस होने के बाद उसका अलग रूप आ जाता है और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसका अलग से रूप आ जाता है। ऐसे ही हमें अपने तन के साथ साथ अंदर से भी सफाई करनी चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में सफाई डेली करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे किचन से रिलेटेड हो, चाहे बेडरूम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी गाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे कहीं भी हो। सपोज कीजिए, मैं आपको कई उदाहरण देने जा रहा हूं दोस्तों। अब आप स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, जाने के बाद फिर क्या करते हैं, सबसे पहले डेस्क देखते हैं अपने बैठने के स्थान पे वो साफ है कि नहीं है। नहीं तो क्या, हम भी जब छोटे छोटे थे, हम भी स्कूल में जाते थे, देखते थे छोटे छोटे घर 10th 11th 12th में हमारे पास डेस्क आए थे, तब देखा हमने भी साफ है, नहीं साफ है तो अपने कॉपी से एक पेज फाड़ा, उसके साथ साफ सफाई कर लिया। हम उसका ध्यान रखते हैं। गंदी हर चीज होती है दोस्तों, हमारा तन, हमारा मन और तो हमारे विचार भी, जो चीज साफ है वो गंदी हो जाती है। चाहे हमारे पहनने वाले कपड़े हो, ये एक प्रकृति का नियम है। जिस चीज को हम डेली साफ करते हैं वो गंदी तो होती रहती है। सुबह जब हम उठते हैं, हम अपना कोलगेट ब्रश करते हैं और गर्म पानी पीते हैं। काफ़ी लोग गर्म पानी पियेंगे, काफ़ी लोग नहीं पीते। तो उनके लिए क्या कि शरीर की सफाई भी हमें ज़रूरी है। ये एक नेचर की प्रक्रिया है। आप अपने घर में भी डेली के डेली सुबह उठने के बाद आपकी मिसिज, आपकी माता जी या आप अकेले रहते हैं तो आप भी क्या करते हैं, उसका घर की सफाई करने लग जाते हैं। जब हम अपने घर की सफाई करते हैं, जब हम रहते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, तो क्या हमें अपने शरीर की सफाई नहीं करनी चाहिए दोस्तों? हर दिन आना, गंदगी हर दिन आना एक प्रोसेस है। आपने अपनी गाड़ी एक जगह पे खड़ी कर दी है, सो आपने खिड़कियां बिल्कुल बंद कर दी है, आप सोचेंगे कि इसके अंदर गंदगी आ ही नहीं सकती, लेकिन ये लाजमी है, ये नेचर है, गंदगी आएगी ही आएगी। जब आप गाड़ी खोलोगे 10 दिन 15 दिन बाद भी आपको गाड़ी के अंदर गंदगी मिलेगी ही मिलेगी। और एक बात और दोस्तों, गंदगी आने का कारण, अगर आप सफाई भी करते रहेंगे तब भी आएगी, अगर ना करेंगे तब और आ जाएगी। और जब आपके शरीर में गंदगी, आप बाहर के कपड़ों को, जो आप हमने कपड़े डाल रखे, हम गर्मी के समय में एक दिन यूज कर लेते हैं, 2 दिन यूज कर लेते हैं, 4 दिन यूज कर लेते हैं। 4 दिन तो खैर कोई यूज नहीं कर पाता, 1 या 2 दिन मैक्सिमम जो घर पे रहने वाले लोग हैं। अदरवाइज जो ऑफिशियल लोग हैं वो तो 1 दिन पहने और सेकेंड डे न्यू क्लॉथ, न्यू ड्रेस। तो वो क्या करते हैं, जब हम अपने शरीर के बाह्य कपड़ों का या हर चीज का साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने अंतः सफाई क्यों नहीं करते? हम अपनी अंतः सफाई अपने खाने पीने के द्वारा कर सकते हैं, हम योगाभ्यास से कर सकते हैं। आज मैं आपको योगाभ्यास भी बताऊंगा और कुछ आयुर्वेदिक चीजों के बारे में भी बताऊंगा। और एक चीज और दोस्तों, शरीर के अंदर गंदगी हमें हर जगह साफ करनी पड़ती, चाहे वो बाहर हो चाहे शरीर के अंदर हो। जब हम खून, हमारे शरीर के अंदर खून होता है ना दोस्तों, खून क्या करता है, आपके पास मोटर बाइक है,
मोटर बाइक में जो ऑयल आप डलवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, सर्विस करवाते वक्त आप जब उसमें ऑयल डलवाते हैं तो ऑयल जब गाढ़ा हो जाता है तो आपको पता लग जाता है, महसूस हो जाता है जब गाड़ी धीरे चलने लगती है। और ऐसे ही आपको अपनी बॉडी का ध्यान भी रखना है। हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है, जब आप काम करते, कुछ मेहनत वाला काम नहीं करते, ये तो आपका खून भी गाढ़ा होने लग जाता है और धीरे 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 ब्लड, उसके अंदर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा जमा हो जाता है, जो हमारी नर्वस के सिस्टम के अंदर हो जाता, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जुड़ा हुआ था, वहां से पंपिंग करने में, हर आगे सप्लाई करने में सक्षम नहीं होता। हम समय आने पर बाइक की, कार की, अपनी चीजों की, उनकी तो सफाई करवा लेते हैं, सर्विस करवा लेते हैं। क्या आपने आज तक ये बताइए, अगर आपने 4 साल पहले गाड़ी खरीदी तो आपने 4 साल में कितनी बार उसकी सर्विस करवाई? और भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है तो आपने 4 साल में, उदाहरण के लिए आपने 10 बार उसकी सर्विस करवा चुके हैं, लेकिन आपने, आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, तो आपने इस सालों में कितनी बार अपने शरीर की सफाई करवाई या अपने आप सफाई की? सभी दोस्तों का जवाब ना में होगा कि हमने तो नहीं किया। तो इसके लिए हमारी मोटर बाइक है, जब हमारी मोटर बाइक काम करना बंद कर देती है, जवाब दे देती है, जब आप उसके अंदर तेल गाढ़ा हो जाता है, तेल चेंज होने लायक होता है, तो ऐसा ही सेम सेम हमारे जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, हमारे लीवर, किडनी, आपको पता है किडनी कितना ब्लड प्यूरिफाई करती है? किडनी करती है, हर किसी शरीर के हिसाब से अलग अलग होता है, वो ब्लड डेली शरीर से प्यूरिफाई होता है। 160 लीटर, 70 लीटर, 180 लीटर, इस एवरेज में चलता है। जब किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करती है, आप जो पानी पीते हैं उसको भी सारा का सारा छानने का सिस्टम होता है, छलने का काम करती है। अब आप देखिए, जब आप उसके ऊपर फालतू का प्रेशर दे देंगे और आप अपनी मशीनरी के ऊपर ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो उसके ऊपर कैसा होगा? जब आप अपनी बाइक के लिए, अपनी कार के लिए दुखी हो सकते हैं, तो क्या आप अपने शरीर के लिए दुखी क्यों नहीं हो सकते? दुखी होने का मतलब ये नहीं कि आप मुंह लटका के बैठ जाओ। तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, आप अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। संस्कृत में सफाई का मतलब है सोच। जब हम एक पूर्ण तरीके से सोच स्वच्छ हो जाते हैं, हमारे शरीर की गंदगी भी निकल जाती है। उस चीज को हम, जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी आंत के अंदर जो जमा हो गई है गंदगी, हमारे गलत खान पान के कारण दोस्तों, और किसी चीज के कारण नहीं। आप ये बताइए, आप गलत खान पान खाते हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की, कैसे होगा? ये तो आपको अच्छा स्वास्थ्य तो अच्छा खान पान ही दे सकता है। आप सोचते कि हमारा शरीर कोरोना से लड़े, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करे, और आप खाते पिज्जा बर्गर हैं, तो कैसे होगा ये? आपको ध्यान देखना चाहिए। आप अब अपने साथ साथ अपने बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए। और एक चीज और, आजकल क्या होता है कि हम असेंशियल जो चीजें होती हैं, हमारा क्या होता है, रसोई से रिलेटेड चीजें होती हैं, जिनको हम जोड़ देते भी, जो फूड सप्लीमेंट होते हैं मार्केट में अलग से क्यों आए? ये हमारे गलत खान पान के कारण ही आए हैं। अगर हम प्रकृति से जुड़े और प्राकृतिक खाने का ही आहार ले, तो हमें, अगर हम पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज मीन्स जंक फूड जो भी है उसको छोड़ दे, तो आधा शरीर तो आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। और शरीर को आप, दूसरा क्या, शरीर को आप ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा दे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, नहीं नोटिस की तो आप करना, जब आप ऑफिस में होते हैं ना, सारा दिन तनाव, बैठे बैठे ऐसे कूप हो जाता है, और उसके बाद जब शाम को आप घर पे आते हैं, आने के बाद समय मिल जाता है, जब आप पार्क में जाते हैं, पार्क में जाते आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, अलग सा एहसास मिलता, सुकून मिलता है। वो क्यों मिलता है, वो शरीर भी आपको बता देता है। उसमें क्या होता है, धीरे 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 ऑक्सीजन का फ्लो आपके शरीर में बैठे बैठे, वो बैठे बैठे तो नहीं आ पाता, ऑफिस के अंदर होता है। जब आप पार्क में जाते हैं, पेड़ पौधों के बीच में घूमते हैं, तो ऑक्सीजन का फ्लो धीरे धीरे जहां पे नहीं पहुंचा दिन भर में, वहां तक भी शरीर के रोम रोम में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। जब शरीर के अंदर रोम रोम में ऑक्सीजन होगा तो आपको सुखद एहसास की अनुभूति होगी। और ऑक्सीजन टॉक्सिन्स को रिमूव करने का भी बड़ा अच्छा साधन है। कभी आप सोचते हो यार क्या यार, हम
सांस लेने से मेरे भाई ऐसे कैसे कह रहे हैं कि भी सांस लिया और हम अपने शरीर को प्योरीफाई कर लेंगे। आज एक चीज देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज कोरोना के समय में जो लोग कहते थे कि हम स्वस्थ हैं, वो भी आज क्या कर रहे हैं, वो भी आज काफी बार मैंने भी वीडियो देखी है, फेसबुक पर अपलोड होती है, व्हाट्सएप पर आती है, सोशल मीडिया में बहुत है, जो बड़े बड़े हाँफते रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आप कुछ समय ऑक्सीजन लेने में लगा लें, सुबह पार्क में जाए, हल्की एक्सरसाइज करें, तो आप अपने ऑक्सीजन का फ्लो अपने शरीर में देंगे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपने एक्सरसाइज की? नहीं, जो आपके अंदर ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो वो अपने आप ले लेते हैं। जब आप किसी भी आसन में होते हो, उसके बाहर निकलते हैं एकदम से और काफी लॉट ऑफ ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है। जो डीप ब्रीथिंग हम करते हैं, डीप एक्सहेल जब हम करते हैं, तो वो ऑक्सीजन और CO2 का मिक्सचर होता है, जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये भी आपके शरीर के बैड टॉक्सिन्स होते हैं उनको दूर करता है, चाहे वो टॉक्सिन्स आपकी सोच में ही क्यों ना हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? चलो आगे मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, कपड़े का उदाहरण, उसके बाद आपको कुछ योग बताएंगे इसके मामले में। आपके पास कपड़ा आप डेली धोते हैं, आपने क्या करना है? जब आप धोते हैं, मशीन में ये घूमता रहता है, मशीन में घूमता रहता है। मशीन क्या करती है? या फिर जब आप हाथ के साथ धोते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसको रगड़ देते हैं, रगड़ने के बाद इसका मैल निकल जाता। यानी कि अगर हम इसको अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करें, जब तक हम अपने शरीर को रगड़ेंगे नहीं, और जब आप इसको बाद में रगड़ने के बाद मैल तो निकल गया, जब आप इसको पानी के अंदर डालेंगे और निचोड़ेंगे, तो आप इसको ऐसे निचोड़ेंगे। यानी कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है, जब तक आप इसको ऐसे ट्विस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके ऑर्गन्स स्टिमुलेट नहीं होंगे और सफाई करना चालू नहीं करेंगे। वो सब आपके हाथ में है, आप उनको किस तरह की आदत देना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। आपके बच्चे हैं, आप अगर उनको सुबह 5 बजे उठाने की आदत डाल दो, तो 5 बजे उठने लग जाएंगे। आपने कहीं जाना, सपोज मैंने कल कहीं जाना है, तो ऑटोमेटिकली मैं चाहे अलार्म भी नहीं लगाऊं, अलार्म अपने आप बज जाता है, दिमाग का अलार्म, उसमें क्या है, अपने आप ही हम उठ जाते हैं। और वैसे डेली 5 बजे अलार्म बजता है, 6 बजे बजता है, किसी का 4 बजे बजता है, तो वो अलार्म को देख कर भी नहीं उठते, सुनकर भी उसको अनसुना कर देते हैं। अब आपने इस चीज के अंदर एक चीज लॉजिक नोट करना है, जब आप जाना है कहीं, ऑटोमेटिकली अलार्म की भी जरूरत नहीं होती, आपके दिमाग में सेट हो जाता है अलार्म की, हमने इतने बजे जाना, आप उससे 1 घंटा पहले ही उठ जाएंगे। आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें लगाएंगे, तो वो अच्छी आदतें सहन करेंगे, अच्छी आदतें ग्रहण करेंगे। सुबह उठने की आदत एक बड़ी अच्छी है, कि बड़े बूढ़े कहावत कहते थे दोस्तों, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। यानी कि जो सुबह जल्दी उठता है, सुबह जल्दी उठ के जो समय और लोग सोने में व्यतीत करते हैं, उस समय में बड़ी शांति होती है सुबह जल्दी उठने के बाद। और उस समय को आप अपने शरीर को दीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे जो मर्जी हो, चाहे आप दीवार के साथ बैठ जाए, दीवार के साथ नहीं बैठ सकते, सोफे पे बैठ जाए, बैठे बैठे ऊपर छत की तरफ देखते, जो करना है आप अपने शरीर को दीजिए, अपने लिए उस समय को निकाल, दिमाग को खाली रखिएगा। दिमाग को ये नहीं कि आप दिन भर के बारे में प्लानिंग करते रहो, उस समय में, उस दौरान आपने अपने शरीर को ही देना है। तो ऐसे ही जब हम कपड़े को निचोड़ते हैं, तो क्या हम अपने शरीर की ट्विस्टिंग नहीं करते? जब हमारे शरीर में ट्विस्टिंग करेंगे, हमारा लीवर है वो स्टिमुलेट होगा, उसको पता लगेगा भी हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही है। जब तक उदाहरण एक और जब इसमें बीच में ऐड करना चाहूंगा, जब आप अपने बच्चों को नहीं उठाओगे, उसको हिलाओगे डुलाओगे, क्या वो उठ जाएंगे? सेम हमारे ऑर्गन्स है, जब तक आप इनको उठाओगे, इनको निद्रा से नहीं जगाओगे, इनको भी कैसे पता लगेगा? ये स्टिमुलेट नहीं होंगे, अपना काम प्रॉपर कैसे कर पाएंगे? फिर वही, अगर अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, किसी की शुगर डिसबैलेंस हो जाएगी, किसी का पथरी की शिकायत हो जाएगी, किसी को और कुछ कमी हो जाएगी, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, पाचन की प्रॉब्लम, किसी को पित्त की प्रॉब्लम हो जाएगी। और समय पे एसिड प्रोड्यूस होता है, तो वो खून के अंदर मिलने के बाद फिर हमारे शरीर से दाने 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 निकलने लग जाते हैं। तो हमें इनको जगाना भी बहुत जरूरी होता है। और आपको लगता है कि मेरे भाई वीडियो इतनी लंबी खींच देता है, इसका कोई तर्क नहीं है, तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसके ऊपर नोटिस कीजिए। आप सुबह जल्दी उठिए, योगाभ्यास कीजिए, और जो मैंने बातें कही उन चीजों को फोकस करते रहे। अगर पता तो आप सभी को हर चीज का होता है, लेकिन मानते नहीं,
आप करते नहीं, आपको भी सुनने की आदत हो चुकी है। जैसे आप अपने बच्चों को उठाते हैं, या फिर अभी लॉकडाउन के अंदर घर पे रहते रहते बीवी उठाती रहती, ए जी उठो ना उठो ना, वो आपको चाय लेके खड़ी रहती थी। और वीडियोज में तो ऐसा होता है, सोशल मीडिया पे देखने को मिला है कि हस्बैंड वाइफ की बड़ी आपस में बड़ी लड़ाई हो रखी है, बहुत जगह ऐसा हुआ भी होगा। बट ये कि दोस्तों कहने का मतलब है कि आपने एक्सरसाइज भी करनी है, अपने शरीर को जगाना भी, अपनी मसल्स को एक्टिव करना। जब तक आप अपने शरीर को जगाओगे नहीं तो आप काम कैसे करोगे। आप उठे, ब्रश किया, टॉयलेट गए, फ्रेश हुए, खाना खाया, ऑफिस में चले गए, आने के बाद लेट गए, दिन भर तनाव तनाव तनाव, आप अपने शरीर को तो समय नहीं दे पा रहे। और आप अपने बच्चों के पास, अपनी पत्नी के पास भी फिजिकल रूप से, मेंटली रूप से तो आप होंगे ही नहीं जब तक आपका तन और मन अंदर से साफ नहीं होगा। ये बात नोट कर लीजिएगा। फिर भी ये बातें आपको बताते बताते मैं आगे चलता हूं। जब तक आप अपने शरीर को जगाते हो, आप वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप आप अपनी तरह से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट पार्क में चल सकते हैं लंबे लंबे पैरों के साथ। कोशिश कीजिए कि आप अपने सिर्फ पंजों के बल चले, कम से कम एडी का यूज करें। और दौड़ लगाने में सक्षम है तो दौड़ लगा लीजिए। अगर आपका बॉडी वेट हैवी है तो दौड़ मत लगाइए शुरुआत में, पहले उनको रिजुवेनेट कीजिए, पिछली वीडियो देखिए, अभ्यास कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और इसमें क्या होता है, जब आप सुबह उठने लग जाते हैं, आपके शरीर को भी एक आदत हो जाती है, शरीर भी अपने आप आपकी बॉडी से मल बाहर फेंकना चालू हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने 10 दिन प्रैक्टिस कर ली, 11वें दिन आपके शरीर को ये लगेगा कि हम कुछ चीज मिसिंग, हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो चलिए हम बीच बीच में बताते रहेंगे आपको, साथ के साथ अब कुछ अभ्यास भी करते हैं। ट्विस्टिंग मैंने बताया था, जब तक आप अपनी इसको नहीं निचोड़ेंगे, कपड़े को कपड़े की तरह स्पाइन को ट्विस्ट नहीं करेंगे जब तक वो जागृत नहीं होंगे। अच्छा, हम कहां थे? हम थे भाई, जब आप 10 दिन एक्सरसाइज करने लग जाओगे, 11वें दिन बॉडी आपको अपने आप जवाब दे देगी कि आपने कुछ समथिंग इज मिसिंग टुडे। चाहे आपका योग अभ्यास हो, चाहे टॉयलेट जाने का, या किसी दिन आपका पेट खराब हो, किसी भी वजह से पेट खराब होना, यानी कि लूज मोशन, कब्ज भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, तो जिसके कारण आपका डाइजेशन खराब होता है, ब्लोटिंग हो जाती है पेट में सारा दिन गैस बनती रहती है। गैस जैसे उबाल होता ना दूध के अंदर, ऐसे उबाल आता, ऐसे उबाल आता रहेगा, और उबाल आते आते आपकी गैस वापिस चढ़ती रहेगी, और वो गैस होती होती उसकी भाप बनती बनती आपके दिमाग तक आ जाएगी, यहाँ तक आपको सिर में दर्द हो जाएगा, और सारे के सारे रोग उत्पन्न होने चालू हो जाएंगे। ये सिर्फ आपको देखना है। उसके लिए आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्विस्टिंग। शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूं आपने, लेकिन ऐसे नहीं कि फास्ट रिदम में कर देना, मैं कर रहा हूं तो आपको आराम से करना, बड़े प्यार से। शुरुआत में हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे लगाइए, एक यहाँ पे, ऐसे करते रहिए। ट्विस्टिंग वाले जितने आसन होते हैं, पहले पेट के पास से ट्विस्टिंग होती है, यहाँ से देखिए जाते, यहाँ से आते जाते, फिर आपने अपर पास को ट्विस्ट कीजिए। यहाँ से आप हाथ लगाने के लिए, आप हाथ यहाँ लगाने के बाद ट्विस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ कम से कम 30-30 बार कीजिए, एक बार में 30 टाइम बोथ साइड यू कैन डू फॉर रिमूव द ब्लोटिंग, बैड टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी एंड बैड थॉट्स। यू कैन कीप योर माइंड काम। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे इनका असर तुरंत होता। अगर मैं किसी दिन एक्सरसाइज नहीं करता तो मेरा शरीर अपने आप बता देता मुझे कि आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने कुछ करना है, तो मैं अपना काम चालू कर देता हूं। और तो दोस्तों, कुछ ऋषि मुनि होते थे जो अपना एक आसन करते रहते थे, और एक आसन के द्वारा ही अपने शरीर को सिद्धि देते रहते थे। आप लोग और मैं लोग काफी लोग सोचते यार, हमने तो कल हमने यहाँ पे माथा हमारा यहाँ पे था, तो आज क्यों नहीं है? तो भाई आपको खाना भी तो आप हर रोज खाते हैं। जब आप खाना खाते हैं, आप कपड़े नए नए डालते हैं, आप ऑफिस डेली जाते हैं, हर चीज आप अपने सर को हाय हेलो, अपने दोस्तों को मैसेज, तो सारा काम दिनचर्या में करते हो, तो यहाँ क्यों नहीं करते आप अपने शरीर को? आपका शरीर तो आपका है, किसी का नहीं है। तो इसके लिए एक तो ये ऐसे कर सकते हैं आप, शुरुआत में आपके लेफ्ट लेग पे राइट हैंड, लेकिन जब आप आगे जाए तो एक्सेल,
ये एक सेट करने के बाद 30-30 का फिर आप क्या करेंगे, 30-30 का ये करने के बाद फिर आप ट्विस्ट करेंगे। आप राइट लेग पे काफ को पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड के साथ तो ट्विस्ट करेंगे एक्सहेल करते हुए। ये दोनों तरफ करेंगे 30-30। ध्यान रखिए आपने जो मैं बता रहा हूं अगर आप ये करेंगे आसन बेसिक है, और इन चीजों को पल्ले गांठ बांध लीजिए, आपके शरीर में ब्लोटिंग बनना बंद हो जाएगी, गैस बननी बंद हो जाएगी, एसिडिटी बंद हो जाएगी, आपके सारे के सारे ऑर्गन काम करना शुरू हो जाएंगे, आपका खून पतला होना चालू हो जाएगा और आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका दिमाग भी इधर उधर दौड़ेगा। जो स्ट्रेस के कारण हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग यार स्ट्रेस में तनाव बहुत है, हमें टेंशन हो रखी है, कई बार कोई फोन करता है बोलते हैं यार मुझे टेंशन हो रखी है, बाद में बात करना, तो वो टेंशन भी सारी सारी भाग जाएगी। इसके बाद क्या करना, आपको दोनों पैर करके बैठ जाना है आगे, सिर्फ इस मुद्रा में, इस मुद्रा में रहे। अगर आप नहीं आ सकते यहाँ पे रहे, सपोर्ट ले ले, सीधा बैठने की कोशिश करें। उसके बाद आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं कम से कम 1 मिनट, अगर आपसे जितना हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। दूसरा क्या है कि ट्विस्टिंग पोस्चर है, वक्रासन में करेंगे हम। यहाँ पे एक हाथ पीछे जाएगा हमारा, ये देखिए यहां बैठे बैठे एक हाथ पीछे, और यहां से पहले ऐसे कीजिए, हमारी स्पाइन है, हमने ये कहा कि इसको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करना ना कि ये कि इसको ऐसे टेढ़ी करके ट्विस्ट करना है। सीधे बैठे हैं, हाथ पीछे, कि आपकी स्पाइन पीछे ना जाए, यहां से आप इसको पकड़ सकते हैं, आप ऐसे रह सकते हैं। एक्सहेल करते हुए पहले आप इसको ट्विस्ट करेंगे अपनी नाभि से, फिर चेस्ट से, फिर नेक से, और फिर पीछे की तरफ देखेंगे, फिर दूसरी तरफ ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे। इससे क्या है, अगर आपकी स्पाइन में हल्की फुल्की लोअर बैक में प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। उसके बाद आपको पूरा कर सकते हैं, ये देखिए एक्सहेल करते हुए यहीं पे एक्सहेल करते हुए आप यहां से भी पकड़ सकते हैं पैर को, इसको घुटने को जितना उसके उस तरफ लेके जाएं, लेकिन बगैर वार्म अप आप लेके जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद क्या है, अब इसी में एक पैर बैंड कर लीजिए, दूसरा पैर ऐसे, इसी में ऐसे कीजिए, ट्विस्टिंग वाले पोस्चर है, दूसरी तरफ और करते हैं। एक्सहेल करते हुए हम ट्विस्ट करेंगे बॉडी को, जब आप इतनी ट्विस्टिंग कर लेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, आप लेट कर भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं। जब आप लेट जाते हैं, लेटने के बाद आपने क्या करना है, पैर यहाँ पे रखना है, और शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे रख के भी ऐसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोनों हाथ ऐसे स्प्रेड करते हैं, दूसरी तरफ पहले एक तरफ आप कर सकते हैं 20 टाइम, 20 to 30 टाइम। अगर 30 टाइम करेंगे, मैं 30 बोलता हूँ, 40 करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ऐसे ट्विस्ट करें और ऐसे ही सेम ऐसे करके, ये घुटना जितना रहे इधर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआती दौर में धीरे धीरे यहाँ लेके जाए, फिर इधर से। उसके बाद यहां से आपने क्या करना, आपके ह्यूमन ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, या बॉडी को क्लींजिंग करने में, आपका जो लेट के आप करते हैं गरुड़ासन, आप शुरुआत में इसका अभ्यास कर सकते हैं। और गरुड़ासन में ही आप साइड में ट्विस्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए आप दोनों तरफ कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना, मर्कटासन करना है। मर्कटासन क्या, आपने पैर रखा, पहले आप ऐसे कीजिए, दोनों पैर उठाए, बेंड कीजिए, और यहां से आप एक साइड में, राइट साइड में ऐसे ट्विस्ट कर दीजिए, और दूसरी साइड में भी। फिर यहां से क्या करना है, पैर रख दीजिए, एक पैर यहां पे, आप कोशिश कीजिए आपका ये घुटना इस तरफ आए, एक्सहेल करते हुए। फिर दूसरी तरफ सेम ऐसे ही 15 बार कीजिए, 15 टाइम। और फिर यहाँ कोशिश हो तो आप यहाँ पे हाथ के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरफ जैसे यहाँ तक आ गया आपका, यहाँ पे हाथ के साथ प्रेस कीजिए,
तो दोस्तों ये जो आसन बताए हैं, आप सिर्फ इन आसनों की प्रैक्टिस करके आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। और आप एक चीज और कर सकते हैं, ट्विस्टिंग आसन के साथ साथ आप सर्वांगासन कीजिए। सर्वांगासन करने के बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो हमारे एक ऋषि हुआ करते थे, जो वो क्या करते थे, ऋषि मुनि थे, मरीचे ऋषि थे, वो मरीचे आसन करते थे। ऐसे ही आप अपने नाम से कोई भी आसन सिद्ध कर सकते हैं। और आप इसी में जब आप रिलैक्स हो जाए, जब आसन कर ले, तो देखो इन थोड़े ही आसनों में मेरी पसीने आ चुके हैं, तो आपको भी आएंगे। बॉडी के अंदर से पसीना निकलना बहुत अच्छी आदत है। जब आपके शरीर से ना पसीना निकल जाएगा ना, तो नेचुरल स्मेल आएगी आपके शरीर से, नेचुरल डिओड्रेंट की। आर्टिफिशियल डिओड्रेंट लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। एक पसीना आता हमारा बैठे बैठे, वो पसीना नहीं, एक पसीना आता मेहनत का। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, जब आप बाइक की सर्विस करवाते हैं तो साथ साथ आप अपने शरीर की भी सर्विस कर लीजिए अपने आप ही। तो आसनों के द्वारा अपने शरीर की सर्विस कर लिए। कुछ होता है फिर खान पान। खान पान के अंदर जो कॉलीफ्लावर होती है, बंद गोभी होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है गंधक। गंधक वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। जो ब्लड प्योरीफाई होता है, आपका ब्लड प्योर होगा तो स्किन पे रैशेज नहीं होंगे, स्किन पे एलर्जी नहीं आएगी। और आप सुबह उठ के गर्म पानी में आधा नींबू डाल के ले सकते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन रेगुलर मत लेना। कभी आप सोचे कि मेरे भाई ने हमें बताया है कि हम तो 1 महीने तक लेंगे, 2 महीने तक लेंगे, लंबे लेते रहेंगे। कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद, लेने के बाद उसको छोड़ दें, फिर कुछ दिनों का गैप देने के बाद फिर ले लें। और ताज़ा आंवला आपको हर कहीं मिल सकता है। सुबह सुबह क्या कर सकते हैं आप, उसको काट के पानी के अंदर उबाल के उस पानी को पी लें, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आप अपने परिवार के साथ भी रहेंगे, जितना समय हो सके आप रहेंगे। और उसमें क्या है कि आपका ब्लड भी प्योर होता रहेगा, आपका शरीर भी ठंडक मिलेगा, विटामिन सी मिलेगी। विटामिन सी क्या होता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है और हमारे एंटी एलर्जी भी होती है। कई बार क्या होता है कि हमें जब खांसी हो जाती है तो हल्की फुल्की हम सिट्राजिन लेने भागते हैं मेडिकल स्टोर पे, एलोपैथी मेडिसिन। तो आप आंवले के लीजिए, विटामिन सी लीजिए। विटामिन सी होता है, दबाकर होता है उसमें, आपके सिर के लिए, आपकी स्किन के लिए कितने अच्छे अच्छे प्रकार होते हैं इसमें। और आने वाली और वीडियोस में हम और भी आसनों के साथ साथ अब हम होम रेमेडीज भी बताते रहेंगे आपको, जो ये चीजें आपके शरीर के लिए सही होती है, स्वस्थ रखने में सहायक होती है साथ ही साथ। लेकिन योग अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो ये आपके शरीर के ऊपर दुगुना असर दिखाएंगे, 2 गुना। और आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप स्वस्थ रहोगे तो मैं भी स्वस्थ रहूंगा, आप स्वस्थ रहोगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और आप उनके साथ ज्यादा समय स्पेंड कर पाएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ।